विरजानंद प्रकाश भाग 5। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रथम उल्लास काशी खंड क्रम संख्या 1 जन्म तथा शैशव संवत 1835 से 1848। म्रियमाणा पुरातनी आर्य जाति को वैदिक धर्म की संजीवनी से पुनरुज्जीवित करने वाले महर्षि दयानंद के पूज्य गुरु विरजानंद सरस्वती का निर्मल प्राणवान चरित किस कल्याणान्वेषी को सात्विक आनंद से परिपूर्ण कर पवित्रता प्रदान न करेगा। पंजाब प्रांत के जालंधर नगर से 9 मील पश्चिम में स्थित करतारपुर नगर के समीप बेई नामक तनियसा नदी के तट पर गंगापुर नामक एक ग्राम था। अब वह ग्राम नाममात्रावशेष रह गया है। बेई नदी की किसी बाढ़ ने उसका अस्तित्व विलुप्त कर दिया है और इस प्रकार अपने मूल नाम भिद्य को पूर्ण चरितार्थ किया है। उपर्युक्त गंगापुर ग्राम में एक विद्वान सारस्वत ब्राह्मण श्री नारायण दत्त शर्मा निवास करते थे। ये शारद शाखा के अंतर्गत थे। उनका गोत्र भारद्वाज था। इनके घर में पौरोहित्य वृत्ति तो रही ही होगी, साथ में शालुओं की छपाई का काम भी होता था। इसी से मथुरा में विरजानंद के द्वेषी उन्हें जाति का छिपा ऐसा भी प्रसिद्ध करते रहते थे। पंजाब प्रांत में इस समय सिखों की 12 मिसलों अर्थात सैनिक दलों का आतंक जम चुका था। सिखों के प्रसिद्ध राजा पंजाब केसरी श्री रणजीत सिंह उपर्युक्त 12 मिसलों में से भंगी नाम के मिसल के सरदार थे। जिस समय संवत 1835 की चर्चा हम कर रहे हैं, उस समय पंजाब केसरी का जन्म भी नहीं हुआ था। उनके वीर पिता महासिंह गुजरावाला के शासक थे। जालंधर प्रदेश का शासक उस समय कौन था यह हमें ज्ञात नहीं। सिखों का राज्य यमुना से झेलम तक था। पंजाब का शेष भाग अभी मुसलमानों के अधीन था। महनीय चरित श्री नारायण दत्त शर्मा के घर संवत 1835 के उत्तरार्ध में पौष मास के लगभग ख्रीष्टाब्द 1778 के अवसान के लगभग एक बालक का जन्म हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर नगर से 60 मील पर स्थित नूर महल में कदाचित नारायण दत्त शर्मा का ससुराल था और इस भव्य बालक का जन्म नूर महल में हुआ था। इस होनहार बालक के नाम से बाल्यावस्था में किन अक्षरों को गौरवान्वित किया यह हमें ज्ञात नहीं। ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी आदि तीर्थ स्थानों के पंडों के पास यदि नारायण दत्त का वंशवृत्त मिल जावे तो इनके वंश संबंधी अनेक वृत्त अब भी प्रकाश में आ सकते हैं। तीर्थ पुरोहितों के पास विरजानंद तथा दयानंद दोनों की कुल वृत्तों की खोज का प्रयत्न आर्य पुरुषों को करना चाहिए। इससे भगवान को स्वीकार हो तो अनेक कई बातें प्रकाश में आ सकती है। सारस्वत कुलभूषण विरजानंद के नेत्र छोटी अवस्था में ही शीतला की भेंट हो गए थे। कोई कहते हैं कि वे केवल 2.5 वर्ष चक्षुष्मान रहे थे। कोई इस अवधि को 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष तक ले जाते हैं। विरजानंद को उर्दू फारसी के लेखन पठन प्रकार का सम्यक ज्ञान था। एक बार उन्होंने कहा था कि जैसे उर्दू फारसी प्रकरण बल से पढ़ी जाती है, उसी प्रकार अशुद्ध ग्रंथ का संशोधन भी प्रकरण बल से होता है।
उर्दू लेखन पठन क्रम का इतना ज्ञान होने से हमें तो ऐसा लगता है कि विरजानंद संभवतः 6 वर्ष से भी थोड़ा अधिक चक्षुष्मान रहे होंगे। इस होनहार अंधे ब्राह्मण का विद्यारंभ 5वें वर्ष में हुआ होगा और उपनयन 8वें वर्ष में हुआ और अपने पितृचरण के समीप ही संस्कृत पढ़ने लगे। उन्होंने अमरकोश कंठस्थ कर लिया था तथा सारस्वत व्याकरण को हलंत पुल्लिंग तक साधनिका सहित पढ़ चुके थे कि इनके पितृदेव दिवंगत हो गए। श्री विरजानंद ने घर पर व्याकरण के अतिरिक्त कुछ पंचतंत्र अन्यथा हितोपदेश भी अवश्य पढ़ा था। यतः जब इन्होंने घर छोड़ा था तो ये संस्कृत भाषण कर लेते थे और उसी समय से इन्होंने संस्कृत को अपनी व्यावहारिक भाषा बना लिया था। विरजानंद फारसी के भी उत्कृष्ट विद्वान थे, यह बात हम आगे कहेंगे। इसमें उत्कर्ष तो आगे शनय शनय प्राप्त हुआ होगा और इसका विशेष अध्ययन संभवतः कालिकाता निवास काल में हुआ होगा। तथापि वे फारसी लिपि उर्दू भाषा के लेखन पठन से परिचित अपनी चक्षुष्मत्ता के काल में ही हो चुके थे, इसमें संदेह नहीं। यह उर्दू अध्ययन पितृचरणों से हुआ अथवा किसी अन्य से, यह हमें ज्ञात नहीं, पर चक्षुष्मत्ता काल में ही अवश्य हो चुका था। पितृचरण के स्वर्गवास के स्वल्पकाल पश्चात ही वात्सल्य प्रतिमा माता भी पति मार्गानुसारिणी हो गई। इस प्रकार 12वें वर्ष में ये शरीर यात्रार्थ भाई भावच के आश्रित हो गए। इस प्रत्युपकार में असमर्थ विनेत्रम जंतु के अन्न वस्त्र का व्यय वहन नए अभिभावकों अर्थात भाई भावच को असह्य होने लगा और इनके साथ दुर्व्यवहार की मात्रा बढ़ती गई। भारद्वाज जी बाल्यकाल से ही तेजस्वी, आत्मगौरव भाव भरित तथा उग्र स्वभाव के थे, अतः वे उत्तेजक व्यंग वृष्टि तथा कटुक वर्णमया परुष भाषा को मौन हो सहने में सूतरां असमर्थ थे। वे ऐसे अवसरों पर भाई भावच की आलोचना तथा विरोध प्रकट करते थे और शीघ्र ही गंगापुर में दुर्वासा नाम से प्रसिद्ध हो गए। सतत बढ़ती हुई कटुता तथा दुर्व्यवहार ने हमारे चरित नायक को 13 वर्ष की अवस्था में ही अपने अभिजन अर्थात पिता पितामह की भूमि छोड़ने पर विवश किया और वे एक दिन बिना किसी के कहे सुने चल पड़े। यह घटना संवत 1848 अर्थात ख्रीष्टाब्द 1792 की अनुमित होती है। इस समय तक पंजाब के राजनीतिक परिस्थिति में विशेष परिवर्तन का सूत्रपात नहीं हुआ था। तब तक रेल के दर्शन पंजाब और भारत तो क्या यूरोप ने भी नहीं किए थे। उन दिनों लंबी यात्रा का संकल्प मात्र एक साहसिक कार्य था और श्री भारद्वाज थे एक नेत्रहीन बालक, संपद्रूप संबल से परिहीन। तथापि उनके समीप उत्साह संबल का अक्षय भंडार था, अतः वे निर्भीकता से मार्ग पूछते हुए चल पड़े। जब कोई उनसे पूछता था तो वे संस्कृत में उत्तर देते थे। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों पंडों से जात वंशावली। श्री पंडित निरंजन देव जी आर्योपदेशक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालंधर ने तारीख 5 अगस्त 1960 को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि करतारपुर से श्री स्वामी विरजानंद जी के बारे में उनके वंश का यूं परिचय मिला है। दयालदास से गंगाराम जिसने गंगापुर बसाया, गंगाराम से कर्मचंद से नारायण दत्त और भानु अर्थात भानाराम ब्रह्मचारी, नारायण दत्त से
धर्मचंद और वृजलाल अर्थात वीरजानंद। यह वृत्त आर्य पुरुषों ने सन 1930 में हरिद्वार के पंडों से प्राप्त किया था। एक 110 वर्षीय वृद्धा माता ने कहा था कि हमारे बुजुर्ग करतारपुर में रहा करते थे कि धर्मचंद ने अपने अंधे भाई को घर से निकाल दिया था या निकलने पर विवश कर दिया था, अतः सिद्ध है कि गंगापुर नष्ट हो चुका था। भानाराम वैरागी प्रकृति के थे। वे गांव के निकट बेई नदी के तट पर जाकर नित्य कर्म किया करते थे। वह अब तक भाने वाला पत्तन के नाम से प्रसिद्ध है। क्रमशः